मैं आज फिर एक घटिया आदमी यति नरसिंहानंद उस इंसान का नाम भी मजबूरन में मैं ले रहा हूं कि जिसकी की कोई हैसियत नहीं, दो दो कौड़ी के लोग, और इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस देश के नागरिक नहीं, हम इस देश के मालिक भी हैं और हम इस मुल्क के अंदर हम चाहते हैं कि भाईचारा कायम रहे। मैं यही कहूंगा कि इनको हवा दे रहे हैं, हो सकता है इसके अंदर बीजेपी आरएसएस के लोगों का काम हो। यूपी के गाजियाबाद से आज एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। गाजियाबाद के डासना में महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इसके बाद जमकर विरोध हुआ इस बात का और उसके बाद गाजियाबाद की सड़कों पर मुस्लिम समाज के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। वहीं अब मामले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। संभल से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बर्क ने इस मुद्दे पर बात करते हुए यति नरसिंहानंद को जमकर घेरा है और इसके साथ ही आशंका जताई है कि इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस के लोगों का हाथ है। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के द्वारा पैगंबर मोहम्मद और कुरान को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में यूपी के संभल जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ बोल रहे हैं बर्क, वो सुनिए। कि आए दिन इस आजाद मुल्क के अंदर जो घटनाएं घटी जा रही हैं, खासतौर से हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की जा रही है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और पहले भी कई बार इसका विरोध होता रहा है। लेकिन अफसोस है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसमें कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही। जब मैं विधायक था उस समय भी मैंने विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड क्वेश्चन किया था और इस बारे में मांग की थी मैंने कि जो भी शख्स इस टाइप की घटना को अंजाम देता है, कोई हमारे अल्लाह या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान शरीफ या उसकी कोई बिरमती की कोई बात करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और मैं आज फिर एक घटिया आदमी यति नरसिंहानंद उस इंसान का नाम भी मजबूरन में मैं ले रहा हूं कि जिसकी की कोई हैसियत नहीं, दो दो कौड़ी के लोग आज बेहुरमती कर रहे हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस देश के नागरिक नहीं, हम इस देश के मालिक भी हैं और हम इस मुल्क के अंदर हम चाहते हैं कि भाईचारा कायम रहे। और हमारा मजहब इस्लाम भी ये सबक देता है कि आप किसी दूसरे मजहब की भी, अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरा मजहब मुझे ये हुक्म देता है कि दूसरे किसी धर्म के खिलाफ या उनके किसी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक कोई बात नहीं कहे, ना उनका कोई अपमान करे। हम इस चीज पर राजनीति नहीं कर सकते, ना मैं कभी राजनीति करने की सोच सकता हूं जो ये मसला है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम अपने आप को दिखाते हैं कि हमने काम क्या किया और पक्ष ने क्या काम नहीं किया, उसको हम उसकी कमियों को उजागर करने का काम करते हैं। लेकिन कभी भी इस चीज पर राजनीति हम नहीं करना चाहते। लेकिन जो लोग, मैं यही कहूंगा कि इनको हवा दे रहे हैं, हो सकता है इसके अंदर बीजेपी आरएसएस के लोगों का काम हो और अगर उनका हाथ नहीं है, उनकी नीयत साफ है बीजेपी के लोगों की, उनकी सरकार प्रदेश और देश के अंदर उनकी सरकार है और जब वो चुनाव आता है तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। अगर वो वाकई में सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो इस पे कानून बनना चाहिए। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, और कानून यह होना चाहिए कि अगर इस टाइप की कोई हरकत करता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। अब अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है और सिर्फ एफआईआर हुई है, आगे क्या स्टैंड रहेगा? सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलने वाला। अगर हम मांग करेंगे इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी अगर नहीं होगी तो यकीनन हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन से भी काम नहीं चलेगा तो फिर हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे इसके खिलाफ और जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट जाने की तो हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। तो जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद की शान में जिस तरीके से गुस्ताखी की जा रही है वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। साथ ही उन्होंने देश में भाईचारा रखने की भी बात कही है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि वो जरूरत पड़ने पर इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।